हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का द सूर्या स्टडी सर्कल में, जहां हम तैयारी करते हैं बिहार तथा केंद्र सरकार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी। यह सिंधु घाटी का ब्रह्मास्त्र सीरीज है। इसमें ग्लूसेंट तथा घटना चक्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व। ये कहीं कहीं दिया रहता है 2350 से 1750। तो इस लेकिन इसका आंसर है 2500 से लेके 1750। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है तीन भागों में विभाजित है। जैसे प्रारंभिक हड़प्पा काल 3300 से 2600, और मुख्य शहरी जो परिपक्व काल है उसको बोलते हैं 2600 से 1900, और तीसरा है उत्तर हड़प्पा काल 1900 से लेके 1300 ईसा पूर्व। लेकिन जो मेन शहरी वाला हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता है, उसमें जो नगरीय सभ्यता है उसका अगर इसमें पूछे तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व, यही है जो मुख्य शहरी या शहरी परिपक्व काल है, इसी को बोलते हैं। तो पहला का आंसर 2500 से लेके 1750। दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं थी। तो मिस्र की सभ्यता के पास सभ्यता के समकालीन थी, चीन के भी थी, और मेसोपोटामिया की भी सभ्यता के समकालीन थी। क्यों? क्योंकि इनके साथ मेसोपोटामिया के साथ तो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था, और मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। तीसरा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है। अगर इसका क्वेश्चन के अलावा अगर देखें तो सबसे उत्तरी बिंदु इसका हो जाता है मांडा, जो चिनाब नदी के किनारे है, वो जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी हिस्सा देखेंगे तो दैमाबाद हो जाता है, ये प्रवरा नदी के किनारे। और सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा आलमगीरपुर, और जो हिंडन नदी के किनारे है। और सबसे पश्चिमी बिंदु सुद कांगेडोर है, जो दास्क नदी के किनारे है। तो ये इसकी चौहद्दी हो गई एक तरह से। लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से देखिए, अगर पहला ऑप्शन देखिए तो दिल्ली में इसका कोई स्थल नहीं मिलता है, ऑप्शन तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं तो बिहार, बंग और उड़ीसा बंग में ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का कोई स्थल ऐसा प्राप्त नहीं हुआ अभी तक, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। और तीसरा में भी ऑप्शन उड़ीसा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका जाहिर सी बात है आंसर क्या हो जाएगा, डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। चौथा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। देखिए घोड़े के अवशेष में ना बहुत ही क्या है, लेखकों में आपस में क्या है, मतभेद है। तो कहीं मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन अभी घोड़े जैसा एक घोड़े का अस्थि पंजर जैसा ही मिला है। वो कहाँ मिला है, सुरकोटदा में। तो इसलिए अगर घोड़े के अवशेष पूछेगा तो सुरकोटदा मारना है। हालांकि बीपीएससी इसको नहीं मानता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। कालीबंगा जो है राजस्थान में है। अगर आप कभी भूलते हैं तो आपको याद कराने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि देखिए, अगर कोई कालीबंगा मतलब राजस्थान, राजस्थान में आप घूमने जाइएगा गर्मी के दिन में या कभी भी जाइएगा, और आप बाजू का शर्ट पहने टी शर्ट पहने हो, तो आपका शरीर थोड़ा काला हो जाएगा। तो क्योंकि धूप में काला हो जाता है, तो इसी से हम याद रखेंगे कि कहाँ होता है काला, तो राजस्थान में। तो कालीबंगा राजस्थान। हालांकि कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुहरों के निर्माण के रूप में किया जाता था। तो सेल खड़ी, क्या सेल खड़ी। लेकिन देखिए वो बेशक वो युग कैसा था, कांस्य युगीन, लेकिन वहाँ जो मुद्राओं का निर्माण होता था मुहरों पर, ये सब का निर्माण जो होता था मुख्य रूप से किससे होता था, तो सेल खड़ी से। तो छह का आंसर एक, सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। अभी इससे पहले पढ़े थे कांस्य युग की, क्योंकि हड़प्पा काल में किस धातु की खोज हुई थी, कांस्य की। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कांस्य युगीन। आठवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। क्यों, ये तो भाई ये पूरा का पूरा जो बोलते हैं सभ्यता ही कैसी थी, नगरीय। नगर में लोग कृषि थोड़ी ना करते हैं, जनरली लोग व्यापार करते हैं। नगर में जाते हैं, गांव से लोग नगर पलायन ही व्यापार के लिए करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। इससे पहले पूरा सभ्यता कैसा था, शहरी था।
और यहाँ के लोग व्यापार करते थे ज़्यादातर। सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। किससे? ईंटों से। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लकड़ी से घर हमारा मौर्य काल का प्रमुख विशेषता है। किसका? मौर्य काल का। लेकिन सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों से। हड़प्पावासी किस वस्तुओं के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी जो सर्वप्रथम उत्पादन में थे किसके? कपास के। और कपास का पूछेगा साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। 12 नंबर, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। क्या था? दयाराम साहनी। 1921 ईस्वी में। कब के? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। याद कैसे करना? कोई भी चीज़ का किसी का खोज हो रहा है, कोई आविष्कार कर रहा है तो किसी की दया से होती है, तो जो सबसे पहले होगा किसी की दया से होगी, तो दयाराम साहनी। 13 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर क्या है? लोथल। कौन सा? लोथल। अगर पूछेगा लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। 14 नंबर क्वेश्चन, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध करते हैं कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो लोथल में। लोथल क्या था? एक क्या था? बंदरगाह नगर था। और लोथल में बहुत सारे व्यापार होते थे और व्यापार का भी मुख्य केंद्र था लोथल। तो सोचिए, व्यापार यहाँ हो रहा है तो माप तौल का जो औजार मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? लोथल में मिलेगा जहाँ व्यापार होगा। तो 14 का आंसर डी, लोथल। याद करना है, तो माप तौल जहाँ होगा जहाँ व्यापार होगा, और जहाँ व्यापार होगा तो वो जगह कौन सा था? लोथल। 15 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभाजित था? तो हड़प्पा समाज, हड़प्पा में कोई लिखा कहीं तो गया नहीं है, इसका जो लिपि है वो पढ़ा लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक भी बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं पता नहीं है तो किस भाग में, तो लेकिन जो जैसे जनरली बाकी लेख से कहीं कुछ जो चीज़ चाहूँगा। वीडियो रुक गया था, आगे शुरू करते हैं। तो हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभाजित था? तो सबसे पहला विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। क्या क्या? विद्वान, विद्वान लोग, योद्धा, फिर व्यापारिक और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज जिन वर्गों में बटा था वो क्या था? विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। 16 नंबर, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा। जिस तरह से घर में आपकी मम्मी का नाम आपके जो घर में सबसे बड़े होंगे उनके नाम से ही बोला जाता था। आप भी गाँव में पुकारते होंगे कि फलना की वजह से हमारी दीदी का नाम बुलबुल, तो उनको मेरे नाम से कोई नहीं जानतेगा कि उनकी मम्मी है, लेकिन बुलाते किसके नाम से हैं? बुलबुल की माँ। तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा। क्यों? क्योंकि पहली बार किस शहर का खोज हुआ था? तो हड़प्पा का। इसलिए हम क्या कहेंगे? इसका वो सबसे उपयुक्त नाम क्या हो जाएगा? हड़प्पा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? देखिए इसमें से अब ऑप्शन देख के बताना है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? नहीं, उनके विशाल महल और मंदिर नहीं होते। कहीं भी उनका महल का जिक्र नहीं है। वहाँ ना कोई राजा रहता था, न तो राजा राजा रहेगा नहीं तो महल कौन बनाएगा? समाज क्या था? काफ़ी समता था, सब लोग में बराबरी का ही था, ज़्यादा कोई उच्च नीच का नहीं था। वे देवियों और देवताओं दोनों ही की पूजा करते थे। बिल्कुल, वो देव वहाँ का समाज ही मात्र सत्तात्मक था। और माता की पूजा होती थी, मतलब देवियों की पूजा होती थी, और देवता में आदि शिव की पूजा होता था। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और तीसरा, वो युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते, नहीं ये गलत है, क्योंकि घोड़ा का अवशेष मिला ही नहीं है, और जो मिला है सुरकोटदा से उसमें थोड़ा विवाद चलता है। तो तीसरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका यूपीएससी आंसर माना केवल 2। 18 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। राखलदास बनर्जी के द्वारा हुई थी इनकी खोज। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा युक्ति सही है? उन तो इसका पहला, उन्होंने अश्वमेध की जानकारी थी, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके अश्वमेध यज्ञ की जानकारी नहीं थी। वो किसी भी ऐसे जगह से कहीं अवशेष मिला ही नहीं अभी तक। गाय उनके लिए पवित्र थी? गाय उनके लिए पवित्र नहीं थी। क्यों? क्योंकि गाय सबसे ज़्यादा पवित्र आपकी वैदिक सभ्यता में जाकर हुई है।
तो गाय इसमें पवित्र नहीं मानी जाएगी। उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ कर दिया। हाँ, ये बिल्कुल ऑप्शन ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जगह से पशुपति शिव की जो मूर्ति मिली है उनका पूजा हुआ है, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 20 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। मतलब समाज कैसा था? बराबरी का था। जो समाज था बराबरी का था। उस समय ना कोई राजा का कहीं उल्लेख मिलता है, ना शाही कोई परिवार था। ये सब उल्लेख कहीं नहीं था। सब लोग क्या थे? एकदम बराबर थे। तो हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। तो 20 का आंसर ए। सिंधु, अब अगला 20, सिंध का नखलिस्तान या बाग या हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को क्या कहता है? मोहनजोदड़ो। सिंध का नखलिस्तान या बाग किसको कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। क्यों? अब याद करने का आपको बिल्कुल आसान तरीका बताते हैं। मोहन हमारे सबसे प्यारे थे। मोहन जिनको हम कृष्ण कहते हैं, कृष्ण क्या करते थे? बाग में ही खेला करते थे। अपनी गैया को ले जाते थे, बाग में ही रहते थे। कहाँ चराते थे? तो गाय को बाग में। तो इसी से याद रखना है कि बाग मतलब मोहनजोदड़ो। 22 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? उसका आकार देखेंगे तो ऊपर मांडा से लेके नीचे दैमाबाद से लेके और इधर सुतकांगेडोर और इधर आलमगीरपुर, अगर इन सबको आकार में मिलाएंगे तो लगभग एकदम त्रिभुजाकार आकार का हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? लगभग त्रिभुजाकार। 23 नंबर क्वेश्चन, इसको सुमेलित करना है। देखिए कौन सा नद स्थल है, कौन सा नदी है, ये मिलाना है किस स्थल पे है। तो पहला हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी। क्या था? रावी। एक हमारे हॉस्टल में है रवि भैया रहते थे, तो वो क्या करते थे कि हर हर चीज़, हर आदमी का चीज़ सामान हड़प लेते थे, तो उन्हीं से याद किए हैं। हड़प्पा कौन? रवि। कौन? रवि। तो हड़प्पा रावी। मोहनजोदड़ो सिंधु। मोहनजोदड़ो सिंधु। मोहन जी कैसे थे? एकदम सीधा थे। मोहनजोदड़ो सिंधु तो सीधा थे। लोथल, लोथल मतलब भुगबा। लोथल किस नदी के किनारे है? भुगबा। एक गांव में हम मोटरसाइकिल से एक आदमी तेज जा रहा था, बिल्कुल ऐसे लहरिया काट काट के, तो आदमी वो थोड़ा बाइक आगे जाके मोड़ पे गिर गया और वो जीवन भर के लिए लोथ हो गया। लोथ हो गया तब उसको, जब इतना तेज आप बाइक चलाओगे तो 5 लोग आपको गाली देंगे और कहेंगे गिरने के बाद कोई उठाया नहीं, बोला जब इतना स्पीड चला रहा है अब तो लोथ हो गया, तो अब क्या करो? तुम भोगो, अब तुम इसी के भागी हो। तो लोथल भोगबा। कालीबंगा घग्गर। कालीबंगा घग्गर। कालीबंगा कौन सा? घग्गर नदी के किनारे है। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। 24 नंबर पे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से। जोते गए कहाँ से मिला है इसका जो खेत का साक्ष्य? कालीबंगा से। बताइए मिट्टी कैसी होती है? काली होती है। तो जब जोतने जाएंगे खेत तो कैसे मिलेगा? काली। कैसा मिलेगा? मिट्टी काली। तो काली बंगा। काली बंगा। सैंधव सभ्यता में ईंटों का अंकलन किस स्थान से मिला है? तो किस स्थान से मिला है? इसका आंसर आपको देखना पड़ेगा। 25 थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो वैसे तो ठीक है। सॉरी, कालीबंगा। कालीबंगा। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अंकलन किस स्थान से मिला? तो कालीबंगा। लेकिन देखिए एक ईंट का अलंकरण है, दूसरा एक बकराकार ईंट है, इसलिए मैं थोड़ा आप कंफ्यूज हो गया। तो ये अलंकरित ईंट कहाँ मिलेगा? कालीबंगा से। अलंकरित ईंट कहाँ से मिले? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो, मोहन कैसे थे? एकदम सीधा थे। तो मोहनजोदड़ो सिंधु। मोहनजोदड़ो सिंधु। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में। किस नदी के किनारे है? तो सिंधु। किस प्रांत में है? तो सिंध। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया कहाँ? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। देखिए कृष्ण भगवान कहाँ चलाते थे गाय? बाग में, तो नखलिस्तान बाग को कहा जाता था। और मोहनजोदड़ो, और जब बाग चराते थे वहीं नदियाँ रहती थी, तो सबसे ज़्यादा बृहत स्नानागार कहाँ मिलेगा? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो, बस आप ये ट्रिक पकड़ सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। 28 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो पहले ही किसका मिलता है? आद्य शिव। हम लोग पहले ही बता चुके हैं, इसका आंसर आद्य शिव है। किसका हो जाएगा? आद्य शिव। 29 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कौन था गुजरात में? हम लोग पढ़ चुके हैं। एक क्या था? व्यापारिक स्थल। आज भी गुजरात में बहुत ज़्यादा व्यापार होता है क्योंकि वो समुद्र के किनारे है। तो हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। तो लोथल कहाँ? लोथल। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा कैसे हो जाएँगे आप? काला कहाँ हो जाएँगे? राजस्थान जाइएगा तो काला हो जाइएगा। रोपड़, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? रोपड़, सतलज। रोपड़, सतलज, बनवाली, हरियाणा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। वहाँ बहुत सारे एक मृतक एक साथ मिलते हैं तो इसलिए उसको बोलते हैं मृतकों का टीला। इसका स्थानीय नाम क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। 31 पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। की पे जोड़ डालिएगा क्योंकि एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, तो वो ऑप्शन ना होके सिंधु घाटी की सभ्यता होगी। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो बैल। किसका? बैल का। किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो बैल का। अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। इसका आंसर अपने नगर नियोजन के लिए ए ऑप्शन। वहाँ की नगर इतनी अच्छी थी, हमें तो लगता है आज भी ऐसा नगर बनाना मुश्किल है आज के इंजीनियरों को और आज के सरकार को। देखिए वहाँ रोड और नगर ऐसे बने थे कि समझिए कि अगर एक तरफ से हवा चलेगी और दूसरे तरफ से बिल्कुल हवा चलेगी तो जितना रोड पर का कूड़ा कचरा है सब हवा के द्वारा बह के बाहर चला जाएगा। एकदम बिल्कुल साफ हो जाता था। उनकी नल नालियाँ ऐसी थी कि आजकल इतने हाईटेक होने के बाद भी हम वैसी नालियाँ नहीं बना पा रहे हैं शहरों में। बारिश आते ही पानी भर जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए। हड़प्पा पहली बार बस मिला है तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा है। ऐसा इसके लिए कोई महत्वपूर्ण है नहीं। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए वह नहीं नहीं सिंधु घाटी में क्या होता था? व्यापार होता था तो कृषि ज़्यादा होता ही नहीं था। होता था लेकिन उसके लिए प्रसिद्ध नहीं थी। सबसे ज़्यादा अपने नगर नियोजन के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। 34 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? कौन सा स्थित भारत में? लोथल। और कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। 35 नंबर। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर। हालांकि हड़प्पा ये भारत में नहीं है लेकिन मान लिया गया तो सबसे पहला शहर कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा ही, क्योंकि सारे ऑप्शन उसके हिसाब से नहीं है। सब वहाँ है। पंजाब एक पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, लेकिन इसमें हड़प्पा एसएससी दो जो पूछा है वो 2003 में वो हड़प्पा माना है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? चांदी की सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? हड़प्पा में। कहाँ? हड़प्पा में। चांदी की सब उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? हड़प्पा संस्कृति में। लेकिन पूछा है चांदी के सिक्के सबसे ज़्यादा किस काल में चले? तो गुप्त काल में। 37 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? क्या था? असत्य। तो मतलब एक कथन सत्य, एक कथन असत्य, बाकी सत्य है। तो पहला ऑप्शन, नगरों की नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बिल्कुल सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उच्च उन्नत दशा में था। बिल्कुल व्यापार यहाँ तक मेसोपोटामिया से भी सभ्यता का व्यापार होता था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। बिल्कुल की जाती थी। उनकी मूर्ति भी मिली और ये समाज भी कैसा था? मातृ श्रद्धात्मक था। तो जाहिर सी बात है चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। लोहे से परिचित नहीं, लोहे से उत्तर वैदिक काल में परिचित हुए हैं। और पहला लोहा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कमेंट करके बताइएगा। ऐसे अतरंजी खेड़ा से मिला है, मैं बता देता हूँ। 38 नंबर क्वेश्चन, इसको मिलाना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सा है? मांडा। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सबसे देखिए अगर याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जब आप खड़े होते हैं तो सबसे ऊपर में क्या होता है? माथा। हम लोग अपने भाषा में माथा, सिर जो हेड हो उसको माथा बोलते हैं, तो उससे याद कर लीजिएगा मांडा। दक्षिण सीमा, अगर दक्षिण से कोई पैर के नीचे क्या हो जाएगा? दब जाएगा। जब आप खड़ा होइएगा ऊपर माथा हो गया, नीचे क्या हो जाएगा? दब जाएगा। तो दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र में हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा। पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा मतलब हम लोग जो साइड में रह रहे हैं उत्तर प्रदेश के साइड है, तो आलम जान ही रहे हैं, पूरब का आलम। तो पूर्वी सीमा आलम
गिरपुर। और सबसे पश्चिमी सूतकांगे डोर या बलूचिस्तान में है। सिंधु सभ्यता पश्चिमी सीमा हम लोग अगर देखेंगे मैप में तो पश्चिमी सीमा कहाँ का है? पाकिस्तान लगता है। पाकिस्तान से वहाँ सूत से लोगों को बांध के लाएंगे, सूत से बांध के लाएंगे। तो सबसे पश्चिमी सीमा सूतकांगे डोर। सबसे ऊपर बता दें कि मांडा किस नदी के किनारे है? मांडा है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा क्या है? हम लोग जाते हैं और वहाँ नाव चलाएंगे। क्या चलाएंगे? नाव। तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित होगा? तो चेनाब। कौन सा? चेनाब। 40 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़। रोपड़ है सतलज नदी के किनारे। याद कैसे रखना है? कोई भी पुरुष होता है ना, रोने में बहुत लजाता है। तो रोपड़, रोपड़ हो गया तो सतलज। रोना है तो लजाना है, रोना का संबंध लजाना से, तो सतलज, सतलज। 41 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। कहाँ से पता चला है? तो धौलावीरा से। उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चला है धौलावीरा से। देखिए याद करने का तरीका, जब आप कभी भी गली में देते हैं या ग्राउंड में या स्कूल में कभी झाड़ू लगाए होंगे तो वहाँ ना धूल उड़ता है। क्या उड़ता है? धूल। तो इससे क्या होता है ना कि लोग बोलते हैं, बड़े बोलते हैं, अरे भाई पानी छीट लो, पानी छीट लो, जल छीटो उस पे, तो क्या हो जाएगा? वो धूल नहीं उड़ेगा। लेकिन तो इसी से याद करना है, अगर उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पूछेगा तो जल प्रबंध प्रणाली कहाँ करना है? धूल पे। तो धौला बीरा में। कहाँ? धौला बीरा में। 42 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? मिट्टी के बर्तन जनरली लाइएगा तो लाल ही मिलेगा। तो हड़प्पा में पहले में ही क्या याद करने ना आपको? लाल। कौन सा? लाल। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल नहीं। ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसमें इतिहास लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। तो ऐसा नहीं है। सिंधु सभ्यता का क्या लिपि लिखा तो गया है लेकिन उसको आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है, तो इसके लिए बोलते हैं आध ऐतिहासिक काल। क्या? आध ऐतिहासिक काल। तो इसका आंसर डी। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो। देखिए जनरली याद करने का बताते हैं आपको ट्रिक, कोई भी पूजा पाठ इस सामग्री से पूछेगा, अगर आपको आंसर ना आ रहा हो तो मोहनजोदड़ो मार देना। जैसे कैसे? हम देखिए, जब सबसे पहले सुबह उठते हैं, अगर पूजा करने जाना हो तो क्या करते हैं? कुआं में जाते हैं। कुआं हो या बृहत स्नानागार हो, तो कहाँ पहले नहाना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मोहनजोदड़ो से जो नहाएंगे, तो नहाएंगे तो क्या नहाएंगे? किसी से? या तो कुआं से नहाएंगे या तो स्नानागार से नहाएंगे। तो ये दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। अब देखिए, जब नहा लिए तो ऊपर से वस्त्र पहनेंगे। अब वस्त्र पहनना, वस्त्र उत्तम कोटि का होता है, तो जो कपास का होता है। किसका? कपास का। तो वस्त्र किसका पहनेंगे? कपास का। तो सिंपल सा याद रखिए कि कपास भी कहाँ से मिला? तो मोहन जोदड़ो से। कहाँ? मोहन जोदड़ो से। एक मंदिर का भी थोड़ा संरचना मिला है जिसमें पशुपति का है, ये भी कहाँ मिलेंगे? मोहन जोदड़ो से। आगे आएगा उसमें देखते हैं, फिलहाल यही। 45 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, जय हो, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। देखिए जो दो, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। राय दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी की याद कैसे करना है कि पहली बार कोई खोज करेगा तो किसी की दया से ही खोज होगी भाई। अब खोज हो गई तो उसको क्या कर लेंगे? रख लेंगे। तो दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी। 45 का हो जाएगा राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रंगपुर जहां हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो का रंगपुर है कहाँ? सौराष्ट्र में। कहाँ है? सौराष्ट्र में। राष्ट्र में। जब अब किसी के रंगना है तो किस में रंगना है? देशभक्ति में, राष्ट्र की भक्ति में रंगना है। तो जैसे ही पूछिएगा रंगपुर, रंगपुर कहाँ हो जाएगा? आपको रंगना किस में है? राष्ट्र की भक्ति में, देश की भक्ति में। तो रंगपुर सौराष्ट्र में। रंगपुर सौराष्ट्र में। रंगपुर से एक चीज और मिला, धान की भूसी का अवशेष। कहाँ से मिला है? रंगपुर से। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। देखिए याद करने का आपको तरीका बताते हैं,
कि मार्शल एक गाड़ी आया करती थी हमारे समय में। देखे होंगे मार्शल का अपडेटेड वर्ज़न, आप बोलेरो देख लीजिए, स्कॉर्पियो देख लीजिए। तो बताइए कि जब हड़प्पा मोहनजोदड़ो को खुदाई हुआ पूरा, तो उसके खुदाई के प्रभारी जाएँगे। भाई मज़दूर तो पैदल जाएगा, लेकिन प्रभारी कैसे जाएँगे? जाएँगे मार्शल से। तो सर जॉन मार्शल। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? जो जिस पशु की आकृति मिली वो क्या था? बैल। क्या था? बैल। इनके बीच कैसे पता चला कि ये ठीक एक मुहर आपको सिंधु घाटी में सेम मुहर मिला है, और जाके दूसरा वही मुहर, बैल की आकृति वाला मुहर मेसोपोटामिया में मिला है। इससे क्या अनुमान लगाया गया कि ये दोनों के व्यापारिक संबंध थे। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास किस पे करते थे? आत्मा और ब्रह्म में। इतना वहाँ पूजा पाठ कर्म कांड ये सब नहीं था, ना कोई यज्ञ प्रणाली था। ये सब आके जाके आपको वैदिक काल में मिलेगा। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति में। किसमें? मात्र शक्ति में। 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजिए, पाकिस्तान में है। वैसे उधर भी देखिए, पाकिस्तान में कहीं समुद्र है, मतलब ऊपरी सीमा पे नहीं है, जो अफगानिस्तान साइड का है उधर सीमा में समुद्र नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा? कोट दीजिए। लोथल बिल्कुल बंदरगाह शहर है, सुरकोटदा भी गुजरात का शहर है। ये सब क्या है? समुद्र पे ही है। अब 51 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार, जिसकी चौड़ाई लंबाई ऊंचाई अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। 1188 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा, और 2.43 मीटर गहरा। मतलब 1188 7 1 2 43। 1188 7 1 2 43 इसकी गहराई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो सबसे बड़ी इमारत कौन सी हो गई? विशाल स्नानागार। 52 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति को अपनाते थे? एक पद्धति, तो उसका नाम था ग्रिड पद्धति। क्या? ग्रिड पद्धति। अब 53 नंबर क्वेश्चन। लोथल एक प्राचीन स्थल है, और उसके पुरातात्विक क्या अवशेष वहाँ से मिले हैं उसके बारे में पूछना है। तो पहले ही हम लोग पढ़े थे, सबसे बड़ा बंदरगाह स्थल कौन सा हो जाएगा? लोथल। उसी को गोदीवाड़ा बोलते हैं। तो एक का ऑप्शन हो जाएगा 2। कालीबंगा। बताइए, काली कैसा था? जब हम खेत जोतने गए थे तो वो कैसा था? काला था। तो जुता हुआ खेत क्या हो जाएगा? काली बंगा से। क्या? काली बंगा से। अब देखिए, धौलावीरा था, वहाँ हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है। क्या था? एक शिलालेख था, जो कितना था? हड़प्पाई लिपि में था और 10 चिन्हों वाला था। और देखिए, धौलावीरा से ही एक क्या मिला था? स्टेडियम मिला था। समझिए कि स्टेडियम के बाहर क्या एक शिलालेख का स्थापना हुआ था। इससे याद आपको दो चीज़ हो गया कि धौलावीरा में स्टेडियम है, स्टेडियम के बाहर क्या है? एक शिलालेख है। उस पर कितना चिन्ह है? तो 10 चिन्ह है। कितना चिन्ह है? 10 चिन्ह है। बनवाली क्या है? बनावली। बनावली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। बनावली। बनावली कहाँ? हरियाणा में। देखिए, हरियाणा में है। और बताइए, वहाँ खेती होती है, तो हल हल कहाँ से मिलेगा? तो बनवाली से। कहाँ से? बनवाली से। बनवाली, देखिए, बाली है, बनवाली। एक हमारे यहाँ एक जाति होती है माली, वो उनका काम क्या है? फूलों का काम है। फूल 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 ही उगाते हैं ज़्यादातर। तो वही माली अगर फूल उगाएंगे, फूल उगेगा कहाँ? खेतों में। उसको बड़े स्तर पे चाहिए, तो खेत में बड़े स्तर पर फूल उगाने के लिए आप, तो उसको क्या? हल से खुदाई होता है। तो ये बता दीजिएगा, हल की प्रतिकृति कहाँ से बनी है? बनावली से। तो इसका आंसर हो जाएगा पूरे का बी। अब 54 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं था? तो क्या हो जाएगा? शेर का नहीं था। किसका? शेर का नहीं था। पूरे सिंधु घाटी से शेर का अवशेष कहीं भी नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी सब चीज से परिचित थे। चांदी का पहला साक्ष्य भी मिला है हड़प्पा से। कांसा का तो युग ही था। और तो इसमें किससे परिचित नहीं थे? लोहा। लोहा बजा के वैदिक काल में आपको इसका पहली बार लोगों को पता चलेगा कि लोहा क्या है। और उसके बाद एक युग ही बदल गया था लोहा के आने के बाद। 56 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित किस स्थल से युगल
द्विसवाधान संस्कार मिला है, तो ये मिला है लोथल से। कहाँ से? लोथल से। देखिए, लोथल एक व्यापारिक नगर था और वहाँ सभी धर्म के लोग ऐसे आते होंगे, हर तरह के जैसे आज दिल्ली है, दिल्ली में आपको हर जाति, हर धर्म के लोग मिल जाएँगे, तो उनका जो भी है संस्कृति वो वहाँ मिलेगा ही। तो बताइए, हर जगह तो आपको मेरे गाँव में जैसे मुस्लिम नहीं है, तो वहाँ कहीं भी आपको जाके कब्र वगैरह नहीं मिलता है। तो हम बहुत सारे लोग कब्र देखे भी नहीं हैं। तो इस तरह से, लेकिन वहीं दिल्ली में जाएँगे तो वहाँ हर तरह का मिलेगा। उस तरह क्या था, लोथल एक व्यापारिक नगर था, वहाँ हर तरह के लोग रहते थे। तो बताइए, सावधान करने कहाँ जाएँगे? संस्कार करने वहीं जाएँगे। तो इसलिए कहाँ हो जाएगा, किस स्थल से युगल सावधान मिले? तो लोथल से मिले। कपास का उत्पादन सिंधु क्षेत्र में हुआ, जो ग्रीक यूनान के लोग किस नाम से पुकारे जाते हैं? कपास को सिंडन नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से? सिंडन नाम से। किस यूनान के लोग इसको क्या बुलाते थे? सिंडन, सिंडन। 58 हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? दैमाबाद। किससे? तांबे का रथ, दैमाबाद। तांबे का रथ, दैमाबाद। बताइए, तांबा का रथ आपके ऊपर गिर जाएगा, बचिएगा, आपका दम निकल जाएगा, दब जाइएगा। तो तांबे का रथ भारी होगा, तो दैमाबाद, दैमाबाद से। हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? तो वो भाई सब का करते थे, चांदी का भी करते थे, टीन का भी करते थे, सोना का भी करते थे। इसका आंसर 1, 2, 3। हड़प्पावासी लाजवर्थ भवन निर्माण की एक सामग्री था, उसको लाजवर्थ का बोलते थे। वो कहाँ से आयात करते थे? तो हिंदू कुश क्षेत्र की वतकंसा से इसका व्यापार करते थे। 61 नंबर, सिंधु सभ्य अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? मुंडीकाक और सुरतुगई। मुंडीकाक और सुरतोगाई गोई। ये याद करने का तरीका बताते हैं। अफगानिस्तान में एक क्या था, बामियान की मूर्ति थी, जो भगवान बुद्ध की थी, बहुत बड़ी मूर्ति थी। उसको क्या कर दी, उसका लोग वहाँ बम मार के मुंडी उड़ा दिए। तो मुंडी गाक मतलब मुंडी गायब हो गया। मुंडी गाक और कैसे सोए में, भाई जिंदा में तो नहीं, सोए थे, मतलब मूर्ति है तो एक सोया हुआ था, सोरतू गई। तो ये दोनों स्थल कहाँ हो जाएंगे? अफगानिस्तान में। 62 नंबर क्वेश्चन, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसमें सारे के सारे नगर इसके बंदरगाह नगर थे। लोथल, सुतकांगे, डोर, अल्लादीनो, बालाकोट, कुंतासी, ये सब के सब कहाँ हैं? इसके बंदरगाह नगर है। 63 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आज शिव की मोहर किन जानवरों का अंकन प्राप्त हुआ है? उसमें देखिए, शेर नहीं है, कहीं घोड़ा नहीं है, बाकी सारे जानवर हैं। व्याघ्र एवं हाथी, मतलब बाघ और हाथी, दूसरा गैंडा और भैंसा, हिरन, ये सब के सब जानवर उसमें मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य वाली स्त्री की कांस्य की मूर्तियां प्राप्त हुई है? अब इसमें फिर से वही आ गया, नृत्य वाली कांस्य की मूर्ति। क्या बोले थे? मूर्ति आ गया, मतलब पूजा करने वाला आ गया। पूजा करने वाला स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ? ज़्यादातर चीज़ें मोहनजोदड़ो से। और वैसे भी नृत्य पसंद था मोहन को, राधा का नृत्य पसंद था, तो जैसे ही नृत्य वाली मूर्ति आ जाएगी, मोहनजोदड़ो मार देना है। किस हड़प्पा काल स्थल से पुजारी के प्रशस्तर की मूर्ति मिली? क्या बोले? जो भी पूजा वाला स्थल है, क्या मारना है आपको? मोहन से संबंधित है, मोहन जोदड़ो। क्या? मोहन जोदड़ो। अगला, किस सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? सोचिए, बिल्ली भागेगा क्यों? कुछ चुरा के भाग रहा होगा, तभी तो कुत्ता पीछे पड़ा होगा। तो कुत्ता पीछे पड़ा होगा, तो याद रखिए क्या करके जा रहा होगा? चुरा के। तो कुत्ते के पंजों के निशान बिल्ली का पीछा करते हुए कहाँ से मिला? तो चहुंदड़ों से। क्या? चहुंदड़ों से, मतलब चोरी करके जा रहा था। एक ट्रिक है, तो इसको क्या करना है? चहुंदड़ों से याद करना ना, उसको मन में बैठा लीजिएगा कि चोरी करके भाग रहा था, तो चहुंदड़ों। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच से मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के दृश्य? कौन सा शहर हो जाएगा? लोथल। कौन सा? लोथल। याद कैसे करना है कि चोंच में मछली दबाए है, चिड़िया है, कहाँ? ऊपर बैठी हुई है, तो मछली ऊपर से गिर जाएगी, तब बताइए क्या होगी? लोथ हो जाएगी। अरे भाई, पेड़ से कोई आदमी गांव में गिरता है तो क्या हो जाएगा? लोथ हो जाता है। हमारे गांव में कितना पेड़ से ताड़ी होता है ना, ताड़ी, फेंटा छेब नहीं जाता, ऊपर से गिर जाता है ताड़ के पेड़ पर से, बहुत लोग लोथ हो गया है।
तो उसी से याद कर लीजिए कि पेड़ पर आ जाएगा, चोंच में मछली दबा हुई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन आता है, तो कहाँ से हो जाएगा? लोथल से। क्या? लोथल से। पेड़ पर गिरने से क्या हो जाएगा? लोथ हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा स्थल कहीं से मिला है, तो वो है गुजरात से। लगभग 250 स्थल अकेले गुजरात से है। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? भाई, मुख्य खाद्यान्न नहीं था, यहाँ एक क्वेश्चन पढ़ना है नहीं एकदम ध्यान से। तो जौ भी था, दाल भी था, गेहूं था, चावल उवल नहीं था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये कथन है। दूसरा कारण, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। बिल्कुल सही है। जैसे ई और आर दोनों सही है। पहली बात, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, वो तो खोजे गए हैं ना, वो भाई विलुप्त ही थे। अब क्या वो विलुप्त हो गए थे? वो उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, इसलिए सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। 71 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। भाई दूसरा तो सही है, पहला दोबारा पढ़ते हैं। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। देखिए, धार्मिक चीज़ होता था, माता देवी की पूजा होती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई कर्म कांड वगैरह नहीं था, ना कोई इसका था कि आपको बलि-वलि ऐसा कुछ था नहीं कि पड़ता था, तो ये ज़्यादा वर्चस्वशाली नहीं था, लेकिन उपस्थित था, वो सारी चीज़ें विद्यमान थी। फिर से मिलाते हैं हड़प्पाकालीन स्थल और इसकी स्थिति। कहाँ क्या क्या है? तो मांडा सबसे पहले ऊपर पढ़े थे, मांडा का हम लोग खड़ा होंगे तो सबसे पहले माता सबसे ऊपर जाएगा, तो सबसे ऊपर हमारे क्या है? जम्मू कश्मीर, तो मांडा जम्मू कश्मीर। दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इतना मुंबई में पब्लिक है, इतना जनसंख्या है कि वहाँ जाइएगा ना तो दम घुट जाएगा, दम के मर जाइएगा। तो दैमाबाद महाराष्ट्र, दैमाबाद कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। कालीबंगा, कालीबंगा का एकदम याद ही हो गया होगा कि राजस्थान जाएंगे घूमने, इतना धूप पड़ता है, रेगिस्तान रहता है, हम जाएंगे तो हो जाएंगे काला। क्या हो जाएंगे? काला। राखीगढ़ी हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अब तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इससे एकदम बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें सिंपल आंसर है लोहा। लोहा की खोज वैदिक काल में हुई। अगला, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? देखिए आ गया ना, घोड़ा प्राप्त नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन विवादित रहता है, पता नहीं क्यों ही पूछते हैं। चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? चहुंदड़ो को जी.एच. मैके। चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो जी.एच. मैके। अब याद कैसे रखते हैं? जब आप मेला घूमने जाते होंगे तो वहाँ माइक से, क्या माइक से अनाउंसमेंट होते रहता है कि कृपया अपना सामान सब सुरक्षित रखें, पॉकेट मारों से बच के रहें, चुरा लेंगे, क्या लेंगे? चुरा लेंगे। तो चहुंदड़ों से क्या होगा? चहुंदड़ों चोरी होगा और उसका मतलब बोलेगा क्या जाके? अनाउंसमेंट कहाँ होगा? माइक से, तो माइके। चहुंदड़ों माइके, चहुंदड़ों माइके। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? मनका निर्माण मतलब गहना, मनका मतलब होता है गहना। और गहना कहाँ ज़्यादा बनेगा? अरे गाँव में क्यों बनेगा भाई? शहर में उसका व्यापार होता है और सबसे और व्यापार होगा यहाँ से वहाँ। तो सबसे व्यापारिक, सबसे उत्कृष्ट व्यापार के लिए कौन सा नगर जाना जाता था? लोथल। तो क्या हो जाएगा? लोथल। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? मतलब सबसे पूरब में कौन सा इसका हिस्सा है? तो याद करवाई हम किए थे। पूरब में हम लोग का क्या है? आलमगीरपुर। यूपी में, बिहार में हम लोग का दिल बसता है, तो दिल का आलम का, तो उसी से याद करना, आलमगीरपुर। दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन तक खत्म हो गया। अगला पार्ट में हम घटना चक्र का सारा क्वेश्चन आपको करवाएंगे। फिलहाल इतना, और आगे हमसे जुड़े रहने के लिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।